गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि व्यू समरी में लोग कंफ्यूज क्यों हैं और जब एच ऐप में जब अपना सारांश देखते हैं तो ये कैलकुलेशन इनकी मैच क्यों नहीं करती या वो क्या गलती कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, ये एच ऐप की एक स्क्रीन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब आप व्यू समरी खोलेंगे, सारांश देखेंगे अपने ऐप में आके, तो आप देख पा रहे होंगे कुल जनगणना मकान आपके कितने आ रहे हैं, 11,00,11 और कुल गैर आवासीय आपके 4 हैं, कुल सामान्य परिवार आपके 008 है और कुल संस्थागत 0 है, पूर्ण एंट्री 0 है, अपूर्ण 0 है, सिंक आपके 11 हुए हैं और 0 लॉक किया गया और 0 हटाया गया। अब जब सामान्यता आप देखेंगे, इसको पहली बार एट ए ग्लांस देखेंगे तो आप कहेंगे अरे 8 और 4 मेरा 12 आ रहा है, सिंक मेरा 11 हुआ है, तो ऐसा कैसे हो गया। तो आइए इस स्थिति को समझते हैं कि आप इसमें क्या गलती कर रहे हैं, किसने क्या गलती से क्या गलती हो गई है, ये भी समझते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने पूरा यहाँ पे बना रखा है लाइन नंबर 11 तक का एंट्री, क्योंकि यहाँ पे हमारे डेटा कितने सिंक हुए हैं, 11, ठीक है। मतलब हर जो भी हमारी लाइन होती है वही हमारी सिंक होती है, ठीक है। इसलिए मैंने लाइन 1 से लेके लाइन 11 तक है, ठीक है। और यहाँ मैंने परिवार क्रमांक लिख दिया है और यहाँ मैंने लिख दिया कि उस जनगणना मकान की स्थिति क्या थी, आवासीय या गैर आवासीय लिख दिया। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो जनगणना मकान यहाँ पे लिखा रहता है, कुल जनगणना मकान, ये एक्चुअली क्या है। ये जनगणना मकान 001 आपका लिखा है ना। आप सोच रहे होंगे 4 डिजिट में क्यों लिखा। 4 डिजिट में इस लिखा है क्योंकि जनगणना मकान का जो कोड होता है वो 4 डिजिट का होता है और जो ये कोड आता है, ये लास्ट जो जनरेट होता है कोड ऐप से, वो संख्या दी जाती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो परिवार जो आपका दिख रहा है, कुल सामान्य परिवार, ये 3 डिजिट का क्यों, क्योंकि ये परिवार जो क्रमांक होता है वो 3 डिजिट का ही होता है। और जो ये नंबर आता है, ये नंबर आप ये मत कन्फ्यूज होइए कि आपके ये सामान्य परिवार एक्चुअल है। ये एक्चुअली लास्ट का जो सामान्य परिवार का क्रमांक है, वो एक्चुअली ये परिवार क्रमांक है लास्ट वाला, ना कि एक्चुअल में सामान्य परिवार है ये, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अभी मैं समझा देता हूँ कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, तो आप भी क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ तक क्लियर है आपको ना, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए लाइन नंबर मानते हैं, स्टार्ट करते हैं कि प्रगणक ने अपना काम स्टार्ट किया। वो लाइन क्रमांक 1 पे आता है। तो लाइन क्रमांक जैसे ही 1 पे देता है तो परिवार क्रमांक उसको 001 मिलता है, अगर वो आवासीय सेट करता है। पहले उसने आवासीय किया तो उसको अलॉट हो गया परिवार क्रमांक 001। अब वो लाइन क्रमांक 2 पे आता है, 002 पे, तो उसने देखा ये आवासीय, तो लाइन उसको परिवार क्रमांक मिल गया 002। उसके बाद आता है लाइन नंबर 3 पे, फिर वो क्या कर देता है, वो आवासीय टिक कर देता है, उसको मिल जाता है परिवार क्रमांक 003। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। फिर लाइन क्रमांक 4 पे आता है, 004 पे आवासीय डालता है, उसको मिलता है परिवार क्रमांक 4। फिर वो लाइन क्रमांक 5 पे आता है और देखता है कि घर आवासीय है, तो 5 मिल जाता है। अब यहीं पे दुर्घटना हो गई है उसके साथ। दुर्घटना क्या हुई है, उसने गलती से गैर आवासीय मकान को आवासीय समझ लिया था। तो उसने क्या किया, जब पहले तो उसने आवासीय टिक कर दिया था, तो परिवार क्रमांक को तो तुरंत ही अलॉट कर देता है ऐप, 005 अलॉट कर दिया, ठीक है। लेकिन उसको पता लगा कि अरे मैंने गलती कर दी है, ये गैर आवासीय है, तो वो क्या करता है, वापस जाके टिक करता है उसको गैर आवासीय में। अब उसने गैर आवासीय तो टिक कर दिया, लेकिन ऐप क्योंकि ऑफलाइन ऐप है, सर्वर से कोई कनेक्शन है नहीं, तो ये अपडेट नहीं होती फिगर। ये फिगर आपकी वही रहती है, ये चढ़ा रहता है परिवार क्रमांक उसको अलॉट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या मिलता है उसको, लाइन क्रमांक 6 पे आया। लाइन क्रमांक 6 पे आया तो उसको आवासीय मिला, तो परिवार क्रमांक 1 बढ़ गया, 6 हो गया ऑटोमेटिक। तो लाइन क्रमांक 7 पे आया। इसी तरह 7 में क्या था, गैर आवासीय था, और गैर आवासीय का हम जानते हो गैर आवासीय में कोई परिवार होता नहीं है, तो उसको NA मिल गया, ठीक है। परिवार क्रमांक अभी नहीं अलॉट हुआ उसको। फिर 8 पे आया तो उसको भी गैर आवासीय मिला, तो NA मिला उसको, ठीक है। फिर 9 पे आया, फिर गैर आवासीय मिला, तो उसको कोई नंबर नहीं मिला, ठीक है। फिर 10 पे आया तो उसको आवासीय था, तो उसको एक नंबर, नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या था, 6 था, तो नेक्स्ट नंबर उसको मिल गया 7, ठीक है। सीक्वेंस ही चलता है ऐप में। उसके बाद 11 नंबर लाइन नंबर पे आया, वो आवासीय मिला, तो परिवार क्रमांक उसको 8 मिल गया, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, इसमें लास्ट में परिवार क्रमांक क्या जनरेट हुआ, आपका लास्ट में जनरेट हुआ है 008, तो यही 008 आपका यहाँ चढ़ गया है आपके स्क्रीन पे समरी में, ठीक है। तो क्या आप मुझे ये बताइए, क्या आपसे कोई पूछे कि कितने सामान्य परिवार हैं इसमें आपके HLV में, तो क्या आपका उत्तर 8 आएगा? जी नहीं, आपका उत्तर 8 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अवगत है, आपको ट्रेनिंग में ही बताया गया है कि जो आपने अगर एक बार आवासीय मकान टिक कर दिया है तो परिवार क्रमांक अलॉट हो जाता है। आप उसको भले ही गैर आवासीय बाद में कर दें, लेकिन परिवार क्रमांक अलॉट हो गया। तो इससे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो,
ठीक है, इससे बिल्कुल कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी जो लाइन सिंक हुई है वो कितनी लाइन सिंक हुई है, आपकी 11 सिंक हुई है। परिवार क्रमांक कितने आपके हैं, परिवार क्रमांक आप देख सकते हैं, आपके टोटल परिवार क्रमांक कितने हो गए, आपके 8 आ गए टोटल परिवार क्रमांक 008 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं गलती, देखिए अब आप यहाँ पे आती है मैथ जो आपने बचपन में पढ़ी होगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा कि 12 क्यों आ रहा है और क्या गलती हो रही है। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने लिखा, यहाँ पे आपने लिखा 008 था कुल सामान्य परिवार। ठीक है, तो आपने लिखा 008, मतलब आपको सीधे सीधे 8 ही ले लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ बोला है कि कुल 11 आवासीय आपके पास मकान, आपने लिख दिया 4, तो 8 4 12 आ गया। लेकिन आपको पता नहीं है कि आप गलती बहुत बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इस 8 में गैर आवासीय मकान जुड़ा हुआ है। वो कहाँ जुड़ा हुआ है, वो यहाँ जुड़ा हुआ है, ये वाली एंट्री में जुड़ा हुआ है। तो अगर आप सही डेटा जोड़ना चाहते हैं तो आप पूरा पूरा अपना व्यू समरी खोलिए। ठीक है, पहले तो आप सामान्य परिवार की संख्या निकालिए। ये समान जो ये आ रहा है, ये सामान्य परिवार की एक्चुअल संख्या नहीं है, सामान्य परिवार की एक्चुअल संख्या हो गई इसके हिसाब से 8 - 1 7। ये देखिए आप ना, यहाँ पे देखिए 1 आवास, 2 आवास, 3 आवास, 4 आवासीय, ठीक है, 5 आवासीय, 6 आवासीय और 7 आवासीय। तो एक्चुअली आपका आएगा आवासीय प्लस गैर आवासीय। तो आवासीय 7 हो गया और गैर आवासीय आपने काउंट कर लिया, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 2 3 और एक 4। ये जो नंबर आ रहा है देख पा रहे हो, ये नंबर सही आ रहा है, ये वाला, ये नंबर सही आ रहा है आपका। इसीलिए यहाँ पे देखिए कोड में नहीं है 004 ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, तो ये नंबर आपका सही है। नंबर 1 ये एब्सोल्यूट नंबर है, ये आपका सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है आपका, मतलब क्रमांक हो गया ये आपका। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से, ये नहीं कि आप डायरेक्ट जोड़ दो, क्योंकि ये एक्चुअली एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, ये आपका जो सीक्वेंस नंबर है जो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से करेंगे तो आप गलती नहीं होगी। आवासीय प्लस गैर आवासीय 7 4 11, आपका 11 आ गया, लाइन नंबर भी 11। ठीक है, और यहाँ पे जनगणना मकान भी आपके 11। ठीक है, आई होप आप क्लियर होगा आपको। थैंक यू।